बात तो सुनिए। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आप हमसे नाराज हैं? मैं कितनी देर से खड़ा हूँ आपसे बात करने। बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाह रहा था कि स्वामी जी की किसी बात का बुरा मत मानिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनकी सोच है, मेरी नहीं। और मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे जैसी शक्ल सूरत से कौन लड़की शादी करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर शादी करना चाहेंगे तो आपको तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है। लड़की जरूर मिल जाएगी कुंती जी, लेकिन जीवन साथी मिलना मुश्किल। कम से कम आप तो मुझे समझ सकते हैं। अपनी बीती जिंदगी में मैं किन हादसों से गुजरी हूं, रिश्तों के नाम पर मैंने कैसे धोखे खाए, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती हूँ। तो आपको ये बात साफ साफ स्वामी जी से कर लेनी चाहिए थी। कैसे कर लेती? वो मेरे पिता समान है। अगर मैं उनके मुंह पर उनकी बात काटती तो उनका निरादर होता। कुंती जी, स्वामी जी का मानना है कि इंसान को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, और ईमानदारी से कही हुई बात का कोई भी बुरा नहीं मानता, ईश्वर भी नहीं। ईश्वर भी मेरी कहाँ सुनता है? क्योंकि आप अपनी नहीं सुन रही हैं। कुंती जी, आप किसी की बात मत सुनिए, सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। और मुझसे नाराज मत होइए। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। कुंती जी, संसार में पति पत्नी का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। मेरा आपसे परिचय हुआ, ये मेरा सौभाग्य है, और यही मेरे लिए बहुत। और जहां तक मेरे आश्रम आने जाने का सवाल है, तो मैं आश्रम आना जाना बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप आश्रम नहीं आएंगे तो हनुमान जी से मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा? कुंती जी, मैं हमेशा आपके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। मेरे मन में जिसके प्रति एक बार श्रद्धा पैदा हो जाए, फिर वो कभी नहीं मिटती। और जहां तक शादी ब्याह का सवाल है, तो ये ईश्वर तय करके भेजता है। अगर मेरे किस्मत में लिखा है कि मेरी शादी आपसे होगी, तो होगी, चाहे आप हाँ कहें या ना। बस आप हमसे नाराज मत होना। अच्छा, नमस्ते। अरे हिम्मत, सुबह सुबह यहाँ आश्रम में? दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या स्वामी जी ने किसी काम से भेजा है? नहीं दीदी, वो कल स्वामी जी ने कुंती जी को बुलाया था ना। हाँ? तो स्वामी जी ने कुंती जी को मुझसे शादी करने की सलाह दे दी। तो कुंती जी को बुरा लग गया। मैं रात भर सो नहीं पाया दीदी, इसलिए सुबह सुबह माफी मांगने चला आया। मैं उनसे कहने आया हूँ कि स्वामी जी की बात का बुरा ना माने। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो मेरे दिल की भी बात है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन दीदी, कुंती जी का दिल, उन्हें वही करना चाहिए जो उनका दिल कहता है। उसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ उसका बेटा कर्ण बसा हुआ है। दूसरी कोई बात वो सोचना ही नहीं चाहती। फिर आप उन्हें मजबूर क्यों करती हैं? हम उसकी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना घर बसाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तो दीदी, शायद उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुम में ऐसी क्या कमी है? या वो सोचती है कि कोई सपनों का राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उसका स्वयंवर करने आएगा? दीदी, अब उनका सपना जो भी हो, उन्हें अपने सपने के साथ जीने दीजिए। सपने देखते जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती, उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। क्या उसने तुम्हें अपने दिल की बात बताई कि आखिर वो चाहती क्या है? दीदी, वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो हादसे गुजरे हैं, रिश्तों के नाम पर जो उन्होंने धोखे खाए, अब उन्हें दोहराना नहीं चाहते। बेवकूफ है। हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। मैं जाके उससे पूछती हूँ कि उसकी इच्छा क्या है। दीदी, उनकी इच्छा जो भी हो, उनकी इच्छाओं का मान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। उसे इतना समझना चाहिए कि अगर हम बड़े लोग तुम्हारी और उसकी शादी की बात कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं ना। लेकिन दीदी, वो समझेंगे भी कैसे? मैं भी कहाँ इस लायक हूँ? न शक्ल, न सूरत, न घर, न बार। मैं कैसे उनकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा? स्वामी जी के होते हुए तुम्हें किस बात की कमी? तुम्हें तो सिर्फ इतना बताना है कि कुंती तुम्हें पसंद है या नहीं। दीदी, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया।
ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। कुंती तुम्हें पसंद है या नहीं? उनके जैसी सुंदर, सुशील, तेजस्वी लड़की को कौन नापसंद कर सकता है? समझ गई। मैं खुद जाके कुंती से उसकी पसंद पूछूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अपनी डायरी के पन्नों को काला करते करते तुमने अपनी जिंदगी में भी अंधियारा कर लिया है। जब मेरी जिंदगी से ही रोशनी चुरा ली गई तो अंधियारे के सिवाय और बचेगा ही क्या? तुम्हारी इस नासमझी ने उजाला और अंधियारे के फर्क को शायद मिटा दिया है। कुंती, अब भी वक्त है। आंखें खोलो और देखो, जिंदगी अपना उजाला हाथ में लिए तुम्हारा स्वागत करना चाहती है। किस उजाले के बारे में बात कर रही हैं आप? वही जो एक औरत का सौभाग्य होता है। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र। क्यों मुझे भागन को सपने दिखा रही हैं आप? कुंती, अगर ये सपना है तो इसे हम हकीकत में बदलना चाहते हैं। जिंदगी तब भी तड़पती रहेगी। मेरे हिस्से में ऐसी कोई खुशी नहीं है। स्वामी जी के बातों का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ? सरला दीदी, अगर मुझे पता होता कि स्वामी जी ने मेरी शादी के बारे में बात करने के लिए मुझे वहां बुलाया है तो मैं वहां कभी नहीं जाती। आखिर तुझे इस शादी से ऐतराज क्यों है? ऐतराज की बात है सरला दीदी। मैं एक बच्चे की माँ हूँ और शादी लड़की की होती है, माँ की नहीं। तो मेरी भी सुन, माँ एक पत्नी बनती है, कुंवारी लड़की नहीं। सही कहा आपने। फिर क्यों मुझ कलंकनी, मुझ पापिन का रिश्ता आप किसी और से जोड़ना चाहती हैं? ताकि इस रिश्ते के जुड़ने से तेरा कलंक धुल जाएगा। लेकिन मैंने तो सुना है औरत के माथे पर लगा हुआ कलंक जिंदगी भर नहीं धुलता। माथे पर लगा हुआ सिंदूर सब दूर ढलता है। तो एक बार हम ही तो भर, तुझे अभी पत्नी का सुख मिला ही कहाँ है? ठीक कहा आपने। मुझे किसी भी रिश्ते का सुख कहाँ मिला? बाप के घर बेटी का सुख नहीं मिला, मन के साथ प्रेमिका का सुख नहीं मिला, और उसके बच्चे की मां बनने के बाद मां का सुख भी कहाँ मिला मुझे? कुंती, जो नहीं मिला उसे भुलाकर जो सुख मिल सकता है उसके बारे में सोच। सरला दीदी, मेरी सारी सोच, मेरी सारी समझ मेरे बेटे कर्ण की जिंदगी के साथ जुड़ी है। तुझे अपने बेटे के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? फिर कौन सोचेगा उसके बारे में? मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। जो तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे दूर चला गया है, उसके बारे में सोचना मूर्खता है। उसे बुलाकर हिम्मत से शादी कर लो, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएगी। बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशियां बेकार है मेरे लिए। कुंती, कर्ण को तुम्हें भूलना होगा। वो जहां भी है सुख में है। जो सुख सुविधा उसे मिल रही है तू उसे कभी नहीं दिला सकती। एक माँ अपने बच्चे को रूखी सूखी खिलाकर जो संतोष पाती है वो किसी और सुख सुविधा में नहीं। तुझे मालूम नहीं है ना, इसलिए अपनी गोद में उठाकर यहां वहां की ठोकरें खाती तो क्या भविष्य बना पाती उसका? क्या खुद खाती और उसे क्या खिलाती? तुझे तो ये बात मानकर खुश होना चाहिए कि तेरा बेटा जहां भी है अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के बीच पनप रहा है। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर रहकर कैसे पल सकता है? जड़ से उखाड़ देने के बाद क्या कोई पौधा पनपता है? देख लीजिएगा सरला दीदी, एक दिन मैं अपने कर्ण के बिना मर जाऊंगी और वो मेरे बिना। कुंती,
ऐसा मत बोल। तो फिर आप मेरे बेटे कर्ण का पता मुझे क्यों नहीं बता देना चाहती? मुझ पे इतनी दया कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जीते जी मत मारिए, मुझे कर्ण का पता बता दीजिए। ठीक है, तुझे तेरे कर्ण का पता चाहिए ना? मैं बता देती हूँ तुम्हारे बेटे का। कुंती, इस धरती और आसमान के बीच में जहां हम तुम सब रह रहे हैं, तुम्हारा कर्ण भी वही है। इन चारों दिशाओं के बीच में जहां भी तुम्हारा कर्ण है, वहां वो पूरी तरह सुखी है। इतना सुखी कि जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती। बस यही है पता तुम्हारे कर्ण का। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती। अगर यही बात है तो एक माँ अपने बच्चे के लिए धरती तोड़कर पाताल में जा सकती है, आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो चारों दिशाओं को भेदकर अपने बच्चे तक पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। और ये मैं करके रहूंगी। सुना आपने? कुंती, आज तो तूने वाकई कमाल कर दिया। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है सरला दीदी को। तुमने कहाँ सुना? ऐसी बातें छिपती कहाँ है, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है। लेकिन तेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है, ये आज पहली बार जाना। अपने इस हौसले को बचा कर रखना। यही हौसला, यही ताकत तो अब मुझ में बाकी बची है, वरना तो मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। यह हौसला अगर तेरे अंदर बाकी रहा ना, तो जो कुछ भी तुझसे छीन गया है वो सब एक दिन वापस मिल जाएगा। अपने इसी हौसले को लेकर तो मैं गवर्नर साहब के पास गई थी। मैंने उनके इतने चक्कर लगाए, तब जाके मेरी उनसे मुलाकात हो पाई। अब बेगम साहिबा ने मुझे दिलासा दी है, तो देखो क्या होता है। तुम अपनी इस उम्मीद को मत छोड़ देना। इसी उम्मीद के बल पे जीना आसान होगा। पता नहीं प्रभा, ये उम्मीद मुझे किस राह पर ले जाकर छोड़ेगी। न जाने क्यों मेरा तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी हालत मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले मैंने भी कोशिश की थी कि सब कुछ भुलाकर तू खुश रहना सीख ले, लेकिन तेरी दिन रात की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारा साथ दूं। प्रभा, तेरे साथ नहीं तो मुझे इतनी ताकत ही है, वरना तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। कुंती, तू बेगम साहिबा से जाकर पूछती क्यों नहीं? इतने दिन हो गए, करण की तलाश में उन्होंने अब तक क्या किया? वो कोशिश कर रही हैं प्रभा, लेकिन अगर वो भी कुछ नहीं कर पाई तो मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास तक जाऊंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सारे दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि एक माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। सरला दीदी को करण का पता मालूम है, वो क्यों नहीं बताती? उनकी बातों से इतना तो पता चल ही गया है कि मेरा बेटा इन चारों दिशाओं के बीच में है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। बस अब इन चारों दिशाओं के बीच से मैं अपने बेटे कर्ण को ढूंढ कर ही रहूंगी। कुंती, ऊपर वाला भी तेरी खूब परीक्षा ले रहा है। मैं अपने बेटे, अपने कलेजे के टुकड़े के लिए हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे और उसके बीच आग का दरिया भी खड़ा कर दिया जाए ना प्रभा, तो मैं उसे भी पार कर जाऊंगी। लोगों को शायद अभी माँ की ताकत का अंदाजा नहीं है। तू एक बार बेगम साहिबा से पूछ तो सही। मैं आज ही जाकर उनसे पूछती हूँ। हाँ बोलिए।
जी मुझे गवर्नर साहब से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हमने बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए आप समझने की। अरे सुनो, आने दो। अच्छा जाइए। नमस्ते। नमस्ते। कुंती, कैसी है आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। गवर्नर साहब है क्या? हाँ है। क्या हुआ, अभी तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो मैं बार बार यहाँ क्यों आती? बेगम साहिबा ने भी मुझे दिलासा दी थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं पिछले 3 साल से आपको यहाँ आते जाते देख रहा हूँ। फिर भी किसी को माँ की तड़प, माँ का दुख दिखाई नहीं देता। लेकिन गवर्नर साहब के पास ऐसी प्रॉब्लम आज तक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप खुद ही जाकर बात कर लीजिए प्लीज। जी। गवर्नर साहब नमस्ते। नमस्ते। कुंतिया बैठो। बेगम साहबा से मिलने आई हो? जी मैं आप दोनों से ही मिलने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अब तक मेरे लिए क्या किया। देखो कुंती, तुम्हारा ये मामला हमारे बस के बिल्कुल बाहर है। गवर्नर साहब आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो सोचती थी कि आप चाहेंगे तो मुझे मेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। बेगम साहिबा ने भी मुझे ऐसी दिलासा दी थी। कुंती, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करें, अभी तक तुम्हारे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। हमें कोई ये बताने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसका पता क्या है। तो क्या मेरे बेटे का पता कभी नहीं मिल पाएगा? क्या ये जवाब सुनने के लिए मैं तब से भागदौड़ कर रही थी? हम नियम और कानून के दायरे में रहकर सिर्फ लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाए, क्या ये कानून है?